हेलो फ्रेंड्स, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के एमबीए का फॉर्म आया हुआ है और इसकी डेट काफी कम बचा हुआ है टाइम। और ये बहुत अच्छा कॉलेज है एमबीए के लिए कम फीस में। तो इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि किसको अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि कुछ थोड़ा सा इसका अलग है क्राइटेरिया। साथ में यहाँ पर एडमिशन क्या कैसे होगा, एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसका भी थोड़ा अलग है तरीका है। दो तरीके हैं एडमिशन प्रोसेस के। उसके बाद कौन कौन सा एग्जाम एक्सेप्ट होता है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर प्लेसमेंट्स कैसी हैं पिछले 3 साल की बताऊंगा। उसके बाद फीस भी हम देखेंगे क्या रहने वाली है, क्या फैसिलिटीज मिल रही है हमें कैंपस में। और ओवरऑल लास्ट में बताऊंगा कि किसको अप्लाई करना चाहिए, किसके लिए कॉलेज है, किसके लिए नहीं है, और यहाँ पर इसका रिव्यू और कंपैरिजन करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, डीबीई इसका शॉर्ट फॉर्म है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया का। उसका एक डिपार्टमेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, और इसके अंदर एमबीए भी सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स में होता है। इस चीज का हमें ध्यान देना है। सेम वैसे आपने सुना होगा डीयू के 5 कॉलेजेस हैं जिनमें एमबीए होता है। डीएफएस, एफएमएस तो टॉप का है बिल्कुल, फिर डीएफएस हो गया, फिर डीबीई है, फिर डीएससी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की मैंने वीडियो कर रखी है, एसआरसीसी इसकी भी कर रखी है। सो यहाँ पर जो एडमिशन का जो पहला तरीका है, इसमें 4 स्टेजेस हैं। पहला है आप कैट का एग्जाम दोगे, यानी यहाँ पे कैट एक्सेप्ट होता है। दूसरा यहाँ पर जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है आया हुआ है, इनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा डीबीई का। थर्ड स्टेज जो है यहाँ पर आप फिर आपके कैट के स्कोर पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। कैट तो नहीं, ओवरऑल कंपोजिट स्कोर होता है, देखेंगे आगे क्या कौन कौन से क्राइटेरिया है शॉर्टलिस्ट होने के लिए इंटरव्यू में। देन फाइनल आपका 4th स्टेज में सिलेक्शन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपको देखो मिनिमम 3 ईयर की ग्रेजुएशन तो चाहिए, कोई भी अप्लाई कर सकता है, बट आपकी 12th में मैथमेटिक्स होनी चाहिए या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स होनी चाहिए। और उसमें भी वैसे दिया नहीं हुआ, बट ये 60% वैसे ऐसे दिया नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 60% मांगते होंगे, क्योंकि बीबीए में मांगते हैं। तो शायद वैसे इसमें दिया नहीं हुआ ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो मान के चलो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैथ्स होना चाहिए 12th क्लास में या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स। इस चीज का ध्यान देना। बाकी आपकी कोई भी ग्रेजुएशन हो चलेगी, चाहे डुअल डिग्री, एमटेक, पीजी, जो भी। अब यहाँ बात कर लेते हैं सीट कितनी है। तो यहाँ पर बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो है यहाँ पर टोटल 129 सीट्स हैं, और कौन कौन सी कैटेगरीज की हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं इसका जो है शॉर्टलिस्ट होने का जो है क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन कोर्सेज वालों को कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर वेटेज देखने के लिए मिलेगा। कितना यहाँ पर 5% जो है एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा इन कोर्सेज से। इसमें वैसा नहीं है कि आपको इसमें इन कोर्सेज में इतने परसेंट चाहिए, नहीं। अगर आप इन कोर्सेज वाले हो तो आपको 5% का वेटेज रहता है। ये मान के चलो इंजीनियर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, बाकी इनके अलावा जो भी है 70% कैट का यहाँ पर वेटेज रहने वाला है शॉर्टलिस्ट होने के लिए इंटरव्यू में। उसके बाद 10th क्लास का 10% का वेटेज है। तो फिर 12th क्लास में 10% वेटेज है बेस्ट ऑफ 4। 10th में सभी सब्जेक्ट है, 12th में बेस्ट ऑफ 4। उसके बाद 12th के मैथमेटिक्स और या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स का अलग 2.5% का वेटेज रहने वाला है। ये थोड़ा सा मैंने बताया ना अलग है। और फीमेल के लिए 2.5% का वेटेज, और जो 5% का वेटेज है जो मैंने आपको बताया, ये जो ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है तो ये होगा। अब एक चीज और, इनका दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर किसी वजह से कैंपस में इंटरव्यू नहीं हो पाता है तो ये इंटरव्यू नहीं लेते हैं ऑनलाइन। इनका फिर क्या हो जाएगा ना, ये पूरा ही बिना पीआई के इनका वही डायरेक्ट आपको शॉर्टलिस्ट सिलेक्शन कर दिया जाएगा, ये जो शॉर्टलिस्ट वाला कंपोनेंट है उससे। बट अगर आपका जो है पीआई होता है, वैसे पीआई होता ही है, वैसे इन्होंने कोविड की वजह से ऐसा बोला था, तो उसके अंदर जो है ओवरऑल जो आपकी शॉर्टलिस्ट होने का वो है, उसमें 60% कैट का वेटेज रहने वाला है, 10th क्लास का 5%, 12th क्लास का 5%, एंड यहाँ पर पीआई मतलब पर्सनल इंटरव्यू का 25% वेटेज रहने वाला है। एंड यहाँ पर जो ऊपर ग्रेजुएट डिग्रीज दिखाई थी उनमें 2.5% का वेटेज, और फीमेल के लिए 2.5% का वेटेज। और एक चीज और, इसके अंदर जो है थोड़ा सा अलग ही है, जब अगर इंटरव्यू नहीं होगा तो यहाँ पर जनरल के लिए सेक्शनल कट ऑफ लग जाएगी। इस चीज का ध्यान देना है अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। और उसमें क्या सीन है, इसके अंदर भी अलग अलग वेटेज है सब्जेक्ट वाइज। देखो कैट का 25% वेटेज रहने वाला है, 6% क्वांट का, 5% डीएलआर का, और फिर 6% इसका। बहुत अलग इसका प्रोसेस है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ्स की। तो अगर हम वैसे डीयू के 5 कॉलेजेस में अगर इसकी रैंकिंग देखें तो ये 3rd नंबर पे आता है। एफएमएस यार ऑब्वियसली टॉप का है, उसको बताने की जरूरत भी नहीं है, बहुत वीडियोज है उस पर। सेकंड पे डीएफएस आता है, थर्ड पे ये है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इसमें यार देखो कट ऑफ की अगर हम बात करें रियलिटी में तो 92 परसेंटाइल पे भी बहुत कम चांस है जनरल के लिए। 93 पे आप ये समझ जाओ आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हो, वैसे तो शॉर्टलिस्ट तो 92 पे भी हो सकते हो,
बट कन्वर्जन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वेटेज रहेगा उतना ज़्यादा, मतलब जितना ज़्यादा कैट में स्कोर रहेगा उतना वेटेज में काम आता है। यहाँ पर 97, 98, कहीं-कहीं 99% लेवल वाले भी डीबीई में बैठे हुए हैं एडमिशन, मतलब वो पढ़ रहे हैं। तो ये सोच लो कितना हाई कॉम्पिटिशन होता जा रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें किसको अप्लाई करना चाहिए जनरल में, तो यहाँ पर 90% से ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। मैं सही बताऊं तो क्या ऊपर नीचे हो सकता है कट ऑफ, 91, 92 पे भी आप अपनी मर्जी पर रिस्क ले सकते हो। 93 से ऊपर है तो बिल्कुल ही आप अप्लाई कर दो। सेम अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर जो डीएससी की जो मैंने कट ऑफ्स बताई हैं पिछले वीडियोस में, उसी के रेंज में थोड़ा सा 2-4% हर कैटेगरी में आप बढ़ा के चले दो। वही जो डीएससी की कट ऑफ बताई थी मैंने, उसी के लेवल पे ये कट ऑफ डीएससी की जो मैंने बताई है एचआरडी की कट ऑफ, वही कट ऑफ आप फॉलो कर सकते हो। इस चीज का हमें ध्यान देना है। सो ये तो थी हमारी यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है। सो अब हम बात कर लेते हैं इसके प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट देखो मैं आपको पिछले 3 साल की डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार, उससे पहले मैं फीस बताता हूँ, सॉरी। फीस यहाँ पर इसका हाईलाइटिंग पॉइंट है इस कॉलेज का, 48,500 आपकी पर ईयर की जनरल कैटेगरीज की फीस है। बाकी अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग इससे कम ही फीस देखने के लिए मिलेगी। सो यहाँ पर टोटली आपकी 2 साल की जो है 1 लाख के अराउंड फीस आपको देखने के लिए मिलेगी। और हॉस्टल की भी इसके अंदर हॉस्टल नहीं है, इसमें सिर्फ जो है एकेडमिक की फीस है। ये हॉस्टल अगर सब मिला दें तो कुछ बहुत, मतलब इतना अफोर्डेबल होता है, बहुत ही अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है ये डीयू। वैसे भी इतना महंगा नहीं होता है। और इनके लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, बॉयज के लिए अलग हॉस्टल है, और कैंप, मतलब पूरा ये डीयू है, कैंपस है, तो सारी फैसिलिटीज आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। चलो एक बार आप प्लेसमेंट्स देख लेते हैं। अगर हम बात करें इसकी 2022 की प्लेसमेंट, 22, 23, 24 तीनों साल की दिखाऊंगा। 23 की बेस्ट थी। सो यहाँ पर देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज यहाँ 23.5 का है, एवरेज 14.2 का है, मीडियन 12.6 एलपीए का है, जो कि थोड़ा कम है। अभी आप देखो यहाँ पर देख सकते हो टॉप 10, 25 और 50 परसेंटाइल का क्या पैकेज रहा है। जेंडर रेशो देख सकते हो, यहाँ पर बैकग्राउंड देख सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हो, कौन कौन से प्रोफाइल ऑफर किए गए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं इसके 2023 की प्लेसमेंट्स। सो 2023 की अगर हम प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पर जेंडर रेशो देख सकते हो, यहाँ पर डोमेन्स देख सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हो, कौन कौन से रोल्स ऑफर किए गए हैं वो देख सकते हो। और अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट 24.25 एलपीए का है, एवरेज यहाँ पर 15.92 एलपीए का है, एंड मीडियन यहाँ 13.75 एलपीए का है। तो देखो 15-16 के अराउंड इसका एवरेज हो रहा है, जो कि काफी अच्छा है फीस के हिसाब से। वहीं बात करें टॉप 10, टॉप 25, टॉप 50 परसेंटाइल की सैलरी आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंटर्नशिप डेटा है 2023 ईयर का, जो कि आप अच्छे से स्टॉप करके देख सकते हो क्या क्या स्टाइपेंड है। 2.5 लाख का हाईएस्ट है। सो नाउ आप बात कर लेते हैं 2024 की प्लेसमेंट्स। सो यहाँ पर जेंडर रेशो देख सकते हो, डोमेन स्पेसिफिक डिटेल्स देख सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस देख सकते हो, एंड देन इसके बाद कौन कौन से रोल्स ऑफर किए गए हैं, एंड देन उसके बाद जो है आप सैलरी दिखा देता हूँ। हाईएस्ट पैकेज 24.8 एलपीए का है, एवरेज यहाँ 14.41 का है, देख सकते हो कम हुआ है, लास्ट टाइम 16 के अराउंड था। मीडियन यहाँ 12.87 का है। और सिर्फ इसी कॉलेज की नहीं, ये हर कॉलेज की कहानी है इस साल की। टॉप 10, 25 एंड 50 परसेंटाइल में भी प्लेसमेंट्स काफी गिरी हैं, बट फिर भी बहुत अच्छी हैं अगर हम देखें, और 100% प्लेसमेंट रहता ही है। सो ये बहुत अच्छा रहा है। बाकी ये कुछ 2025 का यहाँ पर समर इंटर्नशिप डेटा देख सकते हो, क्या हाईएस्ट स्टाइपेंड भी कम हुआ है, 1.2 लाख का है, उस टाइम 2.5 का था। सो ये तो थी हमारी डीबीई की डिटेल वीडियो। बाकी अब हम बात कर लेते हैं किसको अप्लाई करना चाहिए, और रिव्यू भी देंगे साथ में। तो बहुत सिंपल है, मैंने बता दिया। अगर देखो अगर कंपैरिजन करें तो बेबी आई एम इससे मच बेटर है, क्योंकि बेबी आई एम इसलिए बोल रहा हूँ उनका भी एवरेज पैकेज 14 के अराउंड है, बट बेबी आई एम मच बेटर है। प्लेसमेंट मत देखो, आई एम बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। बट सिंपली अगर आपको पैसा नहीं लगाना, लोन नहीं ले सकते, तब आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। सो आप इस कॉलेज में देख सकते हो। बाकी और भी अदर ऑप्शंस हैं, बट मुझे नहीं लगता कि कम फीस में इस 93-92 परसेंटाइल में इससे अच्छा ऑप्शन और कोई होगा, क्योंकि एफएमएस तो आपको मिलने से रहा 92-93 पे, और भी बहुत रेयर ऑप्शंस होंगे, तो उनके लिए सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर हम कंपैरिजन, मैंने बता दिया, इसका जो है डीयू के कॉलेजेस में ये 4th नंबर पे आता है, सॉरी 3rd नंबर पे आता है। पहले एफएमएस, फिर डीएफएस, फिर डीबीई, फिर डीएससी, फिर एसआरसीसी। इन दोनों के नीचे की मैंने वीडियोस कर दी हैं, इनका डेट बहुत कम है, जाकर एक बार देख लेना। सो इस चीज का हमें ध्यान देना है। अगर आपको सिर्फ फीस नहीं लगानी, लोन नहीं लेना, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, और एक बैकअप ऑप्शन भी रख सकते हो। सपोज अगर किसी को लोन पैसे लगाने भी हैं, तो आप एक बैकअप प्लान के लिए रख सकते हो 94-95 परसेंटाइल वाले भी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है, और कट ऑफ ऊपर नीचे भी जा सकती है, ये एक्सपेक्टेड है। बाकी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं डेली लेके आता हूँ, तो कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो। बाकी कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो अगर कोई भी डाउट हो तो, या फिर इंस्टाग्राम पर भी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलते हैं कल की एक और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो में।